हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, दुनिया को रचने वाली एक माँ ही है। सबसे ऊंचा दर्जा माँ को दिया गया है, भगवान से भी ऊंचा दर्जा। लेकिन एक ऐसी भी माँ है कलयुग में, एक ही नहीं बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं। और उन्हीं केस में से एक रिसेंटली अभी की बात है, ये 2 दिन की बात है। एक माँ अपने 4 साल के मासूम बच्चे को गला रेत के मौत के घाट पहुंचा देती है। ये कौन सी ममता है? क्या इसको थोड़ी भी दया नहीं आई होगी? वो भी मासूम बच्चा। तो क्या है इस कहानी के पीछे का राज, मैं बताऊंगी इस वीडियो में। एक कहानी होती है जिसमें एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं, लव मैरिज करते हैं, उनकी खूबसूरत सी जिंदगी होती है और शादी के 1 साल बाद ही इनका एक खूबसूरत सा बच्चा पैदा होता है, मासूम सा, जैसा कि थंबनेल में भी देख सकते हो और साइड में भी मैं लगा दी हूँ तो आप देख सकते हो। मासूम सा बच्चा है 4 साल का। बच्चे सबके बहुत प्यारे होते हैं, वो चाहे जानवर के बच्चे हों चाहे इंसान के, बहुत प्यारे होते हैं। उन सबों को खिलाने का, प्यार करने का मन करता है। लेकिन सबसे अलग हट के प्यार माँ का होता है। एक माँ तो अपने बच्चे को सीने से लगा के रखती है। अपने बच्चे के लिए माँ मतलब दूसरों से लड़ पड़ती है, दुनिया से लड़ पड़ती है। लेकिन एक ऐसी निर्दयी माँ, सिर्फ अपने पति के लिए इसने एक मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। मासूम सा बच्चा पैदा होता है, फिर इन दोनों में अनबन होती है, पति पत्नी में बनता नहीं है। तो ये दोनों अलग होने का मतलब फैसला करते हैं, अलग भी हो जाते हैं, तलाक हो जाता है। सवाल आता है बच्चा रहेगा किसके पास? तो कोर्ट माँ के पास ही इसको, बच्चे को, जाहिर सी बात है माँ को ही मिलता है बच्चे का पालन पोषण का जो भी जिम्मेदारी है। लेकिन कोर्ट ये भी बोलता है पिता को कि आप बच्चे से मिल सकते हो, जो कि माँ को ये मंजूर नहीं है। इस माँ को मंजूर नहीं था कि हमारे बच्चे से उसका पिता उससे मिले। जब कोर्ट फैसला सुनाता है कि आप बच्चे से मिल सकते हो, उस टाइम पे उस पिता के चेहरे की खुशी थी, अपार थी। और ये माँ उस पिता की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उस पिता की खुशी को ख़त्म करने के लिए इसने मासूम को ख़त्म कर दिया। वो कैसे ख़त्म कर दिया कि इसने जो भी बोला है पुलिस को कि मैं उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 4 साल के मासूम बच्चे का जैसे ही मिलने की खुशी उसके मन में आई और इसके मन में वो जहर उत्पन्न हो गया। लेकिन मैं कहती हूँ यहाँ पे आप लोगों के बीच में कि ये कौन सा मतलब प्यार है, ये कौन सा मतलब, मैं क्या कहूँ, मेरे अंदर शब्द नहीं है कि इस माँ को वो शब्द से मैं नवाजूँ कि वो बहुत कम हो, जितना भी कोसूं वो कम हो। नफरत ऐसी कैसी कि अपने बच्चे को ही खत्म कर दी, अपने मासूम को, अपने प्यार को, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसकी पति की जो खुशी थी इससे गंवारा नहीं गया, देखा नहीं गया। और ये 4 साल के बच्चे को ख़त्म कर दी होटल में। ये जिस होटल में रुकी थी उस होटल में शायद एक इंसान और था इसके साथ में, और इस बच्चे को उस होटल में ख़त्म करके इसने उस बच्चे को सूटकेस में डाला, सूटकेस में डाल के उसके ऊपर कपड़े रखे अपने, और टैक्सी से ये टैक्सी बुक करके, होटल वालों से बोल के टैक्सी बुक करके ये बाई रोड जाने वाली थी। और जिस कैब ड्राइवर को इसने मतलब हायर किया था, उस कैब ड्राइवर ने बहुत चालाकी से इस जल्लाद माँ को पुलिस तक ले गया। वो कैसे ले गया मैं आगे की कहानी बताती हूँ। इस कैब ड्राइवर के पास एक फ़ोन आता है रास्ते में जाते हुए, और रास्ते में जाते हुए फ़ोन आता है पुलिस स्टेशन से कि क्या तुम्हारी टैक्सी में कोई लेडीज़ बैठी है, उसके साथ मासूम 4 साल का बच्चा बैठा है। तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि नहीं, लेडीज़ तो बैठी है लेकिन बच्चा नहीं है।
तो उस पुलिस वाले को कैसे पता होता है, ये भी आपके जहन में बात आई होगी। तो जाहिर सी बात है, जिस होटल से इसने चेकआउट किया था उस होटल वाले ने पुलिस को जानकारी दी कि इस होटल में एक औरत रुकी थी, यहाँ बच्चा भी साथ में था, लेकिन जब जाने लगी तो बच्चा नहीं था। और अंदर गए तो खून के छींटे मिले। तो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस वहाँ आई, जांच पड़ताल की, और उसके बाद तुरंत टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन किया गया, क्योंकि कैब ड्राइवर के जो भी नंबर होते हैं वो पुलिस के पास रहते हैं। तो उस पुलिस वाले ने फ़ोन किया और पुलिस वाले ने बात किया जब इस जल्लाद माँ से, तो उसने बहुत इजी तरीके से बोला कि हाँ, उस पुलिस वाले ने पूछा कि आप किस होटल में रुकी थी। तो उसने माँ ने, जो ये माँ है, जल्लाद माँ है, इसने बहुत चालाकी से दूसरे होटल का पता दिया जहाँ रुकी नहीं थी। वहाँ होटल में पुलिस वाले गए तो पता चला कि यहाँ तो कोई औरत रुकी ही नहीं थी। तो उस पुलिस वाले को शक हुआ। उसके बाद फिर से कैब ड्राइवर को फ़ोन करके बोला कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उस औरत को पहुँचाओ। फिर कन्नड़ में उस पुलिस वाले से और टैक्सी ड्राइवर से बात होने लगी, और कन्नड़ ये समझती नहीं थी औरत। उसको थोड़ा शक हुआ ड्राइवर को कि आखिर में पुलिस वाला ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि अभी पुलिस वाले ने कुछ भी बात नहीं बताई थी कैब ड्राइवर को। तो कैब ड्राइवर को जब इस बात का भनक लगा कि ये पुलिस क्यों ऐसा बोल रहा है, तो कैब ड्राइवर ने नज़दीकी किसी रेस्टोरेंट में गूगल से पहले सर्च किया, तो गूगल से कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो जिस वीरान रास्ते में जा रहा था वहाँ सिर्फ गांव ही गांव दिख रहे थे। तो उसने एक रेस्टोरेंट में रुका और उस रेस्टोरेंट से पहले पूछा कि तुम हिंदी जानते हो। तो वो बोला हाँ हम हिंदी जानते हैं। तो उसने पूछा यहाँ से कोई नज़दीकी पुलिस स्टेशन है क्या? तो बोला हाँ, यहाँ से 500 मीटर दूरी पे है। तो बोला कि थाना है या छोटा मोटा बूथ है? तो बोला नहीं, थाना है। फिर पुलिस जो कैब ड्राइवर को बोला था, उससे लाइन पे ही बोला कि आप लाइन पे ही रहिए, मैं तुरंत पहुंचता हूं थाने में। और थाने में जब पहुंचा तो पुलिस जो थी, जो कैब ड्राइवर से बात कर रही थी, उस थाने के जो पुलिस थे उससे बातचीत हुई। उसके बाद से उस थाने के पुलिस आए और टैक्सी के पास से इस महिला को उतरने के लिए बोले। तब भी इस महिला के मन में खौफ नहीं था, तब भी नहीं था कि ये मेरी जो भी कत्ल की कहानी है सब पता चल गई है। उसके बाद से थाने के जो पुलिस वाले थे महिला को उतारे, फिर टैक्सी में इसके जो सामान थे उसको उतरवाया गया, फिर सूटकेस खुलवाया गया, तो भी इस महिला के मन में शक नहीं था कि पुलिस पकड़ेगी। उसके बाद से जब सूटकेस खोला गया तो भी इस महिला के चेहरे पे सिकन नाम का चीज़ नहीं, डर नाम की चीज़ नहीं थी। ऊपर कपड़ा रखा था, कपड़ा जब निकाला गया, नीचे जब देखा गया कि बच्चे की लाश ठूस ठूस के रखी है, तो जो पुलिस थी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर भी इसके मन में सिकन नहीं था, इसके चेहरे पे सिकन नहीं था। पूछताछ में इस औरत से पता चला कि ये अपने पति की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए इसने मासूम बच्चे को ही रास्ते से हटा दिया कि न बच्चा रहेगा, न मेरा पति इससे मिलेगा, न उसको खुशी मिलेगी। तो ये थी कत्ल के पीछे की पूरी कहानी। और जल्लाद माँ, कलयुग में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये तो हम देख चुके हैं। क्या हो रहा है आप लोगों के सामने है। एक इंसान को ख़त्म करते हुए देरी नहीं लगता। चलो, मैं केस लाई थी विष्णु राज और मालती चौहान का, वो तो पति था, लेकिन एक माँ अपने ही जिगर के टुकड़े को कैसे रास्ते से हटा सकती है? बहुत सोचने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है। और पता चलता है कि ये खुशी, अपने पति की खुशी नहीं देख सकती थी, तो इसने अपने जिगर के टुकड़े को ही हटा दिया। क्या इसको थोड़ी भी रत्ती भर भी तकलीफ नहीं हुई होगी? एक माँ को तकलीफ तुरंत हो जाती है जब उसके बच्चे को थोड़ा खरोंच होता है। आप समझ सकते हो, जो माँ लोग होंगी वो समझ सकती हैं। एक बच्चे को छींक आती है तो तुरंत माँ सिहर उठती है, अरे मेरे बच्चे को कैसे हो गया। रात रात भर जागती है अपने बच्चे की तकलीफ को देख के। और ये माँ
बेरहमी से अपने बच्चे को ही, 4 साल के मासूम बच्चे को ही रास्ते से हटा दिया। तो अभी पूछताछ जारी है। सूचना नाम की महिला है और ये कैब ड्राइवर बहादुरी से बहुत काम किया। मतलब ऐसे अगर ड्राइवर हो तो सैल्यूट है। चाहता तो ये नहीं, इसको 30,000 रुपए देने के लिए वो महिला तैयार थी। गोवा से पता नहीं, जो भी हो, ये सारी न्यूज़ चल रही है अभी न्यूज़ पे, चैनल पे। तो मैंने उस न्यूज़ चैनल पे देखा, मैंने सोचा आप लोगों के बीच में इस कहानी को रखना चाहिए। ये कहानी ही नहीं, एक माँ की ममता कलंकित हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।